वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी लॉ होगा तो उसकी अपनी assumptions होंगी, तभी वो लॉ अप्लाई करेगा. Assumptions of law of DMU, very very important. The law of DMU operates under certain specific conditions. Economists call them the assumptions of this law. Number one, cardinal measurement of utility. It is assumed that the utility can be measured in terms of utils, measured, and consumer can express his satisfaction in quantitative terms. कह रहे आप उसको quantify कर सकते हो, उनकी assumption है cardinal measurement. Monetary measurement of utility, कह रहे ये भी assume किया जा रहा है कि utility is measurable in monetary terms. तो हमने पढ़ा था कि दो तरीके होते हैं utility को measure करने के, एक utils और एक money. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. assumption है. Number 3, consumption of reasonable quantity. Reasonable quantity का मतलब अगर आप डोनट खा रहे हो तो 1 डोनट, ये नहीं कि 1 bite of donut. तो 1 bite is not a reasonable quantity. Second bite may definitely give you more satisfaction. First में तो पता ही नहीं चलता हुआ क्या. Yes or no? Yes, sir. You are drinking a glass, तो 1 glass of water, ये नहीं कि एक सिप लिया, एक और सिप लिया तो हो सकता है सेकंड सिप में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले. Yes or no? Yes, sir. तो when they say reasonable quantity, तो when we are talking about pizzas, तो a slice of pizza. Burger तो burger, glass तो glass of water, donuts तो donuts, पूरे पूरे खाने पड़ेंगे, तब हम सेकंड पे जाएंगे तो पता चलेगा. ये नहीं कि एक बाइट, सेकंड बाइट. नो, reasonable quantity. It is assumed that a reasonable quantity of the commodity is consumed. For example, we would compare marginal utility of glassfuls of water, not spoonfuls. If a thirsty person is given water in a spoon, वो तो बेचारा लगा रहेगा. उससे पूछोगे बेटा फिफ्थ में ज्यादा सेटिस्फैक्शन या सिक्स्थ में, कह रहा है दिमाग मत खा, प्यास लग रही है. स्पून में पता भी चलेगा हो क्या रहा है. No, sir. No, sir. It will not be possible to ascertain कि utility change भी हो रही है कि नहीं हो रही. तो every additional spoon will yield him more utility. कह रहा है अभी तो प्यास लग रही है, जब एक ग्लास पी चुके हो तब कंपेयर कर सकते हैं. So to hold the law true, suitable and proper quantity of commodity should be consumed. Consumption of reasonable quantity. Continuous consumption, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Continuous consumption. पृथ्वी ने खाया डोनट, मैंने कहा बेटा एक और खा अभी, तभी तो लॉ अप्लाई होगा. अगर आप आधे घंटे बाद खाओगे तो फिर तो जीरो से शुरू हो सकते हो ना. Yes, sir. Yes, sir. 2 घंटे बाद खाओगे तो बिल्कुल ही जीरो से शुरू होगे. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. कंटिन्यूअस कंजम्पशन, यानी कि एक सुबह खाया और एक शाम को खाया तो फिर तो लॉ अप्लाई नहीं होगा. कंटिन्यूअस कंजम्पशन, बैक टू बैक. इट इज अज्यूम्ड दैट कंजम्पशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. For example, if one ice cream is consumed in the morning and another in the evening, then the second ice cream may provide equal or higher satisfaction as compared to the first one. एक आइसक्रीम आपने खाई थी सुबह, एक आइसक्रीम खा रहे हो रात को. सर आपने कहा था कि सेकंड में कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मुझे तो सेकंड में ज्यादा मजा आया. कह रहे इतना गैप हो गया तो लॉ वैसे ही अप्लाई नहीं होगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं. नो चेंज इन क्वालिटी, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. पहला डोनट जैसे कि हमने खाया था वनीला का या कोई प्लेन, दूसरा खाया चॉकलेट, तो जिसको चॉकलेट पसंद है उसको सेकंड पसंद आएगा. फिर उसमें आपने अगर ब्रांड ही बदल ली, हायर बेटर ब्रांड से खा रहे हो तो आपको डिफरेंट लगेगा और बेटर लग सकता है. पानी पिया था, फिर नींबू पानी पिया था, फिर कोक पी थी. नो चेंज इन क्वालिटी. लॉ तभी अप्लाई होगा अगर एग्जैक्टली सेम टाइप के कमोडिटीज आप कंज्यूम कर रहे हो. क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म, एग्जैक्टली सेम होगा तो ही लॉ अप्लाई होगा. अ सेकंड कप ऑफ आइसक्रीम विद नट्स एंड टॉपिंग्स may give more satisfaction than the first one if the first one was without nuts or toppings, assuming you like nuts and toppings. So no change in quality. ये तो बता ही दिया था कि पागल नहीं होना चाहिए, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, a rational mind. The consumer is assumed to be rational, who measures, calculates
and compares utility of different commodities and aims at maximizing total satisfaction. जो कंजम्पशन, जो सोच समझ के कंज्यूम करे, वो होता है रैशनल कंज्यूमर। वो होता है इरैशनल बिहेवियर। इंपल्सिव बाइंग सुना है? इंपल्सिव बाइंग, गुस्से में हम घर से बाहर निकले और ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, ये भी ले लूंगी आज, सब कुछ सारे खत्म कर दूंगी शॉप के, तो दैट इज इरैशनल बिहेवियर। रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? जो सोच समझ के अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए गिवन रिसोर्सेज से स्पेंडिंग करे। ओके, अजम्पशन है कि कंज्यूमर रैशनल है। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, हर एक यूटिलिटी फर्स्ट डोनट की अलग, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग, हर एक यूनिट की अपनी इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है। It is assumed that all the commodities consumed by a consumer are independent. It means marginal utility of one commodity has no relation with marginal utility of another commodity. It is also assumed that one person's utility is not affected by utility of another person. Assumption है, आपको अच्छी लग रही है जरूरी नहीं है मुझे अच्छी लगे, मुझे अच्छी लग रही है जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी लगे, सबके अपनी अपनी। तो वो तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन में आया था, कहाँ था? यूटिलिटी, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। मेरी ही सेटिस्फैक्शन, अभी आप मुझसे पूछ रहे हो कि आइसक्रीम खाओगे, डिफरेंट हो सकती है उस टाइम पे मेरे डिजायर, 2 घंटे बाद अलग हो सकते हैं, सुबह अलग हो सकते हैं। इट वेरीज टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, इंडिपेंडेंट होती हैं यूटिलिटीज। Next assumption, marginal utility of money remains constant. Very very important, very very important. ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही important है। Marginal utility of money, additional satisfaction that you derive by spending money. आप 10 रुपए खर्च कर चुके हो, आप 1000 रुपए खर्च कर चुके हो, अब एक और रुपए खर्च करोगे तो उससे कितनी आपकी जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है वो गिरेगी या सेम रहेगी? मतलब आप 100 रुपए और खर्च करोगे तो कितने की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे? आप 100 रुपए खर्च करोगे तो कितने की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे? 100 रुपए की। 100 रुपए की। आप 500 रुपए खर्च करोगे तो कितने की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे? 500। 50,000 करोगे तो 50,000, 50,000, 50,000 खर्च कर चुके हो, 10,000 और खर्च करोगे तो 60,000, 60,000। तो मतलब जब जब कह रहे जितने खर्च कर चुके उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं 1 रुपए और भी खर्च करूंगा ना, मेरी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन तो 1 ही रहेगी। मुझे वो सेम चीज, अभी तक हम पढ़ रहे थे मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी दैट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, यस और नो? Yes, Yes sir. sir। तो भी वो सारी assumption अप्लाई हो रही हो तो, लेकिन marginal utility of money, your satisfaction, what you expect by spending money, that remains constant, चाहे आप जितने मर्जी खर्च कर चुके हो। Marginal utility of money remains constant as a consumer spends money on the commodity he is left। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार एग्जाम्पल है। लेट अस अज्यूम आप जॉब करते हो, किससे कराएंगे हम जॉब? शौर्य, जॉब करोगे बेटा? यस सर। आप जॉब करते हो, फर्स्ट को आपकी सैलरी आ गई 2 लाख रुपीस पर मंथ। लेट अस अज्यूम, इतनी सारी अजम्पशन वो ले रहे हैं, थोड़ी हम भी ले सकते हैं, यस और नो? यस सर। तो आपकी सैलरी क्रेडिट हो गई, हम सब दोस्त हैं, क्या करें? क्या करें? नहीं समझ आया सर मेरे को। आपको सैलरी मिली है, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आए हैं, हम सब Yes, दोस्त sir. हैं, हम आपके घर के बाहर खड़े हैं यस सर। कि भाई पार्टी, पार्टी दो। पार्टी तो बनती है। हाँ जी yes सर। sir, तो आप हमें लेके गए, पार्टी हुई, 20,000 रुपए खर्च हो गए, यस सर। हम 5 दिन बाद फिर आ गए कि भाई पार्टी, यस सर। पार्टी तो बनती है। यस सर।
फिर पार्टी। अब 20th पे पहुंच चुके हैं मंथ के, आपके अकाउंट में 5,000 रुपए बचे हैं। तो Yes, स्टार्टिंग में sir. तो आप फैल रहे थे, Yes, sir. खुल के पैसे खर्च कर रहे थे क्योंकि आपके पास बहुत सारे पैसे थे। काफी होते हैं 2 लाख रुपए एक महीने के लिए। Yes, sir. जैसे जैसे पैसे खत्म होते जाएंगे, जैसे जैसे पैसे खत्म होते जाएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ मनी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. तो रियलिटी में तो यही होता है कि जैसे जैसे हमारा अवेलेबल बैलेंस कम होता रहता है, फिर एकदम से हमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट, पहले तो क्या होगा कि मूवी देखेंगे तो पीवीआर में देखेंगे, वो भी सिटी वॉक जाके। फिर अगर जब पैसे कम बचे हैं तो हमें आइनॉक्स भी अच्छा लगने लगेगा। Yes, sir. दिक्कत क्या है, मूवी तो सेम है, कैसी बात कर दी आपने, मजा तो उतना ही आएगा। ऐसा हम अपने आप को समझा लेंगे जब पैसे कम हो रहे हैं। Yes, sir. जब आपके पास सरप्लस मनी थी तो क्या कैसी बातें कर रहे हैं, आइनॉक्स जाएंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है, हम जाएंगे सिटी वॉक, गोल्ड क्लास में मूवी देखेंगे, ऐसा होता है। Yes, sir. तो रियलिटी में तो जैसे जैसे आपके पास अवेलेबल फंड्स हैं वो कम होते जाए अगर जाएंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ मनी बढ़ती जाएगी। आप कहोगे भाई सुन, नेटफ्लिक्स पे देखेंगे, घर आजा, खाना भी घर पे बनाएंगे, बाहर से ऑर्डर नहीं करेंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब आपके लिए वो मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। कह रहा है 500 रुपए देंगे नेटफ्लिक्स के, टेंशन फ्री पूरे महीने मूवीज देखेंगे। वहां तो एक बंदे की टिकट 500 की थी। तो अब आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आएंगे Yes. Yes, sir. क्योंकि अब आपके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ मनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं बचे। लेकिन वो अज्यूम कर रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। कह रहे ना, आपके लिए उसकी सेटिस्फैक्शन सेम है। आपने जब 2 लाख आए थे, तब जब 10,000 खर्च करे थे, तब जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन थी, और जो लास्ट के 10 रुपए बचे हैं या 10,000 बचे हैं, अज्यूम करता है कि कांस्टेंट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अजम्पशन है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। As a consumer spends money on commodity, he is left with lesser money to spend on other commodities. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. In this process, the remaining money becomes dearer to the consumer and it increases marginal utility of money for the consumer. Real life में तो ये होगा कि remaining money becomes more important. अगर हम 4th वीक में पहुंच गए शौर्य के घर के बाहर कि भाई पार्टी, तो बेटा शौर्य क्या कहोगे आप हमें? सर पैसे खत्म हो गए. वो भगा देगा सर। कितने प्यार से समझा पाओगे आप हमें? पता नहीं सर. आप हो गए भाई तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, शर्म नहीं आती पार्टी मांगते हुए, तुम मुझे पैसे दो, तुम मुझे पार्टी दो। यस और नो? यस सर. ऐसी थॉट्स आ सकती हैं, वो भी ये कहने कि ऐसा होता है। इन दिस प्रोसेस द रिमेनिंग मनी बिकम्स डियरर। अब वो हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप उसे खर्च नहीं करना चाहोगे या सोच समझ के करना चाहोगे, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इंक्रीजेस। यस सर. यस सर. but such an increase of marginal utility of money is ignored. इस लॉ में उसको इग्नोर किया जाता है। as marginal utility of commodity has to be measured in monetary terms, it is assumed that marginal utility of money remains constant. It is an assumption. समझ आया क्यों लिया assumption? Yes, sir. Okay. फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। अजम्पशन है आपकी इनकम जो है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी। जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं होंगे। अगर वो चेंज होते कि पहला डोनट था लेट अस अज्यूम 100 रुपए का, दूसरा डोनट अगर 60 रुपीज में मिल जाए तो खुशी बढ़ सकती है? Yes, sir. यस सर। अरे नहीं, 100 रुपए का है तो ही अप्लाई होगा ये, अदरवाइज नहीं। तो डेफिनेटली तो यहीं से ही तो डिराइव हुआ लॉ ऑफ डिमांड कि आपने पहला डोनट खाया 100 रुपए का, अब आप कह रहे हो दूसरा डोनट ले लूंगा मैं अगर मुझे 90 का मिलेगा, तो तीसरा डोनट ले लूंगा मैं अगर मुझे 75 का मिलेगा। तो आपकी डिमांड कब बढ़ेगी? अगर आपको लोअर प्राइस ऑफर किया जाए। यस और नो? यस सर। तो लॉ ऑफ डिमांड यहीं से ही, लॉ ऑफ डीएमयू पे ही तो बेस्ड है। तो इसलिए जरूरी होता है कि बैकग्राउंड में बेस समझ आए तो हम उसको अच्छे से, बहुत लॉ सिंपल सा लॉ है लेकिन बेस तो बेस है।
it is assumed that income of the consumer and prices of the goods which the consumer wishes to purchase, they remain constant. परफेक्ट नॉलेज, बहुत ही बड़ी assumption है कि परफेक्ट नॉलेज है आपके पास, आपको सब कुछ पता है. जैसे आप बोलते हैं ना मुझे पता है, वो भी यही कह रहे हैं कि आपको सब कुछ पता है. It is assumed, but वो कह रहे हैं हम assume कर रहे हैं that the consumer knows different goods on which his income can be spent and the utility that he is likely to get out of such consumption. It means that the consumer has perfect knowledge of various choices available to him. So it must be noted that utility approach to consumers equilibrium is based on all these assumptions. आगे हम पढ़ेंगे consumer equilibrium, the state of rest, जहाँ consumer की satisfaction maximum होती है. उसमें दो approaches हैं, एक utility approach, एक indifference curve approach. तो utility approach में भी ये सारी की सारी assumptions apply होंगी. अभी हमने assumptions of law of DMU करी. तो ध्यान से देखना, law of DMU क्या कहता है? As we consume more and more units of a commodity, the utility derived from every successive unit goes on diminishing. कोई भी डाउट? sir. ओके, तो ग्राफ कैसा होगा? ध्यान से देखना, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. चलो बना के दिखाता हूं, ध्यान से देख. ओके, क्या बना रहे हैं हम? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, लॉ ऑफ डीएमयू शो कर रहे हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी. as we consume more and more of a commodity, the additional satisfaction derived from it keeps on diminishing. Yes or no? Yes, sir. तो लॉ ऑफ ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. मार्जिनल यूटिलिटी क्या शो कर रहा है? ये इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी इज 0. इस पॉइंट पे आपकी कुछ सेटिस्फैक्शन है. जब आप कम कंज्यूम कर रहे हो फर्स्ट यूनिट पे, आपकी कुछ सेटिस्फैक्शन होगी. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. जैसे जैसे आप और कंज्यूम करोगे आपकी सेटिस्फैक्शन गिरती जाएगी. यस और नो? Yes, sir. तो जब आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तो आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो गिरेगी. जो आपकी सेटिस्फैक्शन है वो गिरेगी एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी. एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए, कह रहे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, मुझे और नहीं चाहिए. अब अगर उसको जबरदस्ती दी जाए तो क्या होगा? डिसयूटिलिटी होगी. यस और नो? Yes, sir. नेगेटिव यूटिलिटी होगी. तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? डिस यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी. अब उसको गुस्सा आ रहा है, कह रहे बस करो मुझे नहीं खाना है. नेगेटिव यूटिलिटी क्या हो रही है उसको? नेगेटिव यूटिलिटी. ध्यान से देखना, इसको कहाँ, इसको अगर मैं शो करना चाहूं, ओके, इस लेवल पे कुछ, इस लेवल पे कुछ. तो अगर ये खाई मैंने इस लेवल पे, लेट अस अज्यूम 6th यूनिट 7th यूनिट खाई, तो इतनी सेटिस्फैक्शन हो रही है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन. यस और नो? तो ये सब क्या है आपके लिए? नेगेटिव सेटिस्फैक्शन. क्या बोलते हैं इसको? डिस यूटिलिटी. डिस यूटिलिटी
नेगेटिव सेटिस्फैक्शन। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे थे? मार्जिनल यूटिलिटी। नेगेटिव क्वाड्रेंट में चले गए हो आप, नेगेटिव डिसयूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, curve slopes downwards indicating decrease in satisfaction। पहली यूनिट में 20, फिर 16, फिर 10, फिर 4, फिर 0। when marginal utility is 0, when marginal utility is 0, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी। मैक्सिमम होती है सेटिस्फैक्शन when marginal utility is 0। ध्यान से देखना बेटा, ये ग्राफ विजिबल है। y एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। x एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। एज वी कंज्यूम more and more units of the ice cream, the additional satisfaction keeps on diminishing। Yes, sir. फिफ्थ आइसक्रीम पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 0, 20, 16, 10, 4, 0 गिरती गई। यस और नो? Yes, sir. इसके बाद 0 के बाद अगर और कंज्यूम करूंगा तो नेगेटिव यूटिलिटी होगी। तो फिफ्थ के बाद जब आपने 6 यूनिट ली तो क्या हुई आपकी? नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ग्राफ क्लियर है सबको मार्जिनल यूटिलिटी का? Yes, sir. तो ये है डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। तो लॉ ऑफ डीएमयू अगर आएगा 6 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो पहले आती है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। ये हो गई आपकी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, नंबर 2 अजम्पशंस ऑफ द लॉ, नंबर 3 आपका शेड्यूल, नंबर 4 आपका ग्राफ। ध्यान से देखना, मैं आपको लिख के बता देता हूं। अगर लॉ ऑफ डीएमयू आया तो लॉ ऑफ डीएमयू में स्टेप्स क्या होंगे? 6 मार्क्स तक आ सकता है। पहले आती है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, फिर आता है, फिर क्या आता है? assumptions ऑफ द लॉ, फिर शेड्यूल जो इसमें था ना, एमयू कितना, टीयू कितना, और फिर आता है आपका डायग्राम। ये सारे स्टेप्स आएंगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे लॉ ऑफ डीएमयू। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, फिर आज की क्लास खत्म। पहले लॉ ऑफ डीएमयू ओवर हो चुका है, अब मैं आपको कराऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। डिस्कस हो चुकी है, उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ध्यान से देखिए।